आज का वीडियो कारक के ऊपर है कि कारक कौन है। ये जो हाउसेज है 12 हाउसेज इनका, और मरण कारक स्थान क्या है इन प्लैनेट्स के। ये प्लैनेट्स अगर इन स्थानों में बैठेंगे तो ये उनके लिए अच्छा काम करेंगे, शुभ कार्य करेंगे। अगर वही प्लैनेट्स कुंडली के इन भावों में बैठ जाएंगे तो वो मरण कारक स्थान उनके हो जाएंगे। मरण कारण स्थान मतलब कारक स्थान का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर हाउस में बैठ के वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जिसको हम मरण बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का डिके होना, ख़त्म होना किसी चीज़ को। तो वो प्लैनेट की एक पोजीशन है कि अगर प्लैनेट उस पर्टिकुलर हाउस में बैठेगा तो वो मरण कारण अवस्था में होगा। और मरण कारण अवस्था जो कारक अवस्था होती है उसकी वो मतलब कैसे होगी, उस प्लैनेट की जो प्लैनेट के कारक हैं तो वो उस कारक को डिके करेगा, कारक को लॉस पहुंचाएगा। जैसे शनि है, शनि किस चीज़ के कारक हैं? तो शनि किस चीज़ से कारक है? हेल्थ के, मतलब हेल्थ भी देते हैं ना। आप किसी की हेल्थ देखोगे, फर्स्ट हाउस आपको हेल्थ देता है, लेकिन शनि बीमारी है, वो यहाँ पर आकर के बैठ गए तो इस इंसान की हेल्थ कैसे रहेगी? खराब ही रहेगी बीच। जैसे सूर्य है, सूर्य कैसे है? सूर्य किसके कारक है? पिता के कारक हैं। सूर्य 12th हाउस में बैठ गए तो ये प्रॉब्लम देंगे, फैमिली को प्रॉब्लम, फादर को प्रॉब्लम देंगे। केतु 2nd हाउस में बैठ गए, 2nd हाउस क्या है? वेल्थ का है। केतु इज़ मॉन्क, वो मॉन्क है, सन्यासी है। उनको सेल्वेशन से मतलब है, उनको मोक्ष से मतलब है, उनको रुपए पैसे से क्या करना है, उनको फैमिली बढ़ानी नहीं है। तो केतु यहाँ पर मरण कारक हो गए। जुपिटर 3rd हाउस है ये। यहाँ पर मार्स, देखो मार्स को कारक बनाया गया, ये पराक्रम भाव है, यहाँ मेहनत करनी है, ठीक है। तो मार्स एग्जॉल्ट भी हमारे 10th हाउस में जाकर के होते हैं। 10th हाउस क्या है? बैटल है, कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर वो मार्स एग्जॉल्टेशन में जाते हैं, उच्च के होते हैं, वहाँ वो अपने कार्य करने के लिए लड़ते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन जुपिटर को पराक्रम नहीं दिखाना, जुपिटर को तलवार नहीं उठानी, कुछ नहीं करना। तो जुपिटर 3rd हाउस में जहाँ पराक्रम की बात होती है, जुपिटर ज्ञान देते हैं, तो इसीलिए जुपिटर यहाँ पर मारक स्थान जुपिटर का माना जाता है 3rd हाउस। उसके बाद आ गया मरकरी। वैसे सेकेंडरी जो है वो केतु भी है यहाँ पर। केतु इज़ अ सेकेंडरी मारक स्थान फॉर मतलब केतु के लिए सेकेंडरी मारक स्थान है, लेकिन प्राइमरी तो 1st हाउस है। लेकिन मरकरी के लिए ये प्राइमरी है। मरकरी क्या है? बच्चा है, एकदम यंग चाइल्ड है बच्चे, और ये स्कूल भी है हमारा 4th। जब एकदम छोटा होता है उसे स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता, जब वो बड़ा हो जाता है उसे फ्रेंड्स में घूमना है तो भी उसको घर में रखा जाता है, तो उसे घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मरण कारक स्थान यहाँ पर मरकरी का हो गया। उसके बाद वीनस। वीनस ये जो 6th हाउस है, 6th हाउस में कौन सी राशि आती है? 6 नंबर की राशि आती है ना, वर्गो काल पुरुष की। तो वर्गो टॉक्स अबाउट द वर्जिनिटी, ठीक है। लेकिन ये जो वीनस है वो क्या है? वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी शो करता है, हमारे फिजिकल प्लेजर को भी शो करता है। तो वीनस का यहाँ पर कुछ काम नहीं है, यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल है। दैट्स द रीज़न वीनस इज गेटिंग मरण कारक इन द 6th हाउस। नाउ आफ्टर दैट वी कम ऑन द 7th हाउस। 7th हाउस में मरकरी भी सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन जो प्राइमरी जो मरण कारक है वो मार्स है। 7th हाउस आपके स्पाउस का हाउस है। स्पाउस, जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, अगर ये 1st हाउस हमारा शिव है तो ये 7th हाउस ये शक्ति है, शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है। तो ये वीनस 7th हाउस मतलब लिब्रा लग हमारा आ जाता है, तो वहाँ पर ये फीमेल का हाउस है। अब मार्स क्या है? बैटल में रहने वाला। मार्स क्या है? युद्ध लड़ने वाला, वो वॉरियर है, सेनापति उनको बताया गया है। तो उनको यहाँ पर अब उनको सबसे पहले क्या है? सोल्जर्स हैं, जैसे हमारी जो आर्मी है, हमारे आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए उनकी वाइफ सबसे पहले प्राइमरी नहीं है, उनके लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। तो मार्स 7th हाउस में जब भी आते हैं तो वो उनका मरण स्थान हो जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आपको देखोगे जिसकी कुंडली में मरकरी होगा या फिर मार्स होगा, दे विल नॉट दे विल नॉट बी रेडी टू गेट मैरिड ईजीली, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। नाउ दिस इज अ हाउस ऑफ सैटर्न, इसके कारक हैं, लेकिन यहाँ पे मून आकर के बैठे हुए हैं। तो मून के लिए मरण कारक स्थान है, क्योंकि मून टॉक्स अबाउट हाउस फूड, और फूड हम 2nd हाउस से देखते हैं। ये यहाँ पर एग्जॉल्ट होते हैं 2nd हाउस में, खाने का स्थान है, ठीक है। एक्सॉल्टेशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मैंने बताया था कि अगर खाना यहाँ से जाता है तो यहाँ से निकलता है, तो मून का यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। तो इसके लिए मून यहाँ पर बहुत उनके लिए मरण स्थान है, उनको तकलीफ होती है। और वाई दीज मरण स्थान आर देयर, रीज़न बिहाइंड, बिकॉज ये मरण स्थान जो ये है, जो प्लैनेट्स ये मरण स्थान में बैठे हैं, ये प्लैनेट्स आपको किसी न किसी रीज़न से
पास्ट लाइफ के जो कर्मास किए आपने उसकी वजह से आपको कुछ प्लैनेट्स मरण स्थान में मिलते हैं। तो हमको सबसे पहले ना जब भी हम कोई किसी का भी चार्ट देखते हैं और अगर कोई इंसान बहुत सारी रेमेडीज़ कर चुका है, बोलता है कि मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, इस मंदिर में भी गया, उस मंदिर में जाकर के भी नहीं हो रहा, मन्नत मांग करके भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट चेक द डीवन ऑफ दैट पर्सन कि व्हाट काइंड ऑफ कार्मिक कनेक्शन ही हैज़ इन द पास्ट and what kind of curses he has brought from the past into his present life। क्यों ये सारे प्लैनेट्स मरण स्थान पर हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, शायद कमेंट में भी लिख सकते हैं कि जो कार्मिक्स होते हैं वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते हैं लोग, उनको नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं। कार्मिक पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ हम नेगेटिव वाले ही लेंगे क्योंकि वो मरण कारक स्थान में बैठे हैं। यहाँ अगर कोई आपके कारक अच्छे जिन हाउसेस के कारक हैं वहाँ बैठे हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो आपके पॉजिटिव कर्म है। जैसे 9th हाउस है, अगर 9th हाउस इज़ वेरी मच ऑस्पिशियस हाउस, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑस्पिशियस। यहाँ पर जुपिटर का बैठना बहुत अच्छा है, जुपिटर इसके कारक तत्व भी हैं और ये पुण्य जो कर्म है उसका भी भाव है। तो यू माइट हैव गॉट सम नॉलेज, यू माइट हैव गॉट सम विजडम, अपने पुराने जो लाइफ है उसकी कुछ तो अच्छी नॉलेज वगैरह कुछ लेके आए हो। अगर ये हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है तो वो भी आपके पास्ट कर्मास हैं, कार्मिक सिर्फ जो आप यहाँ आए। लेकिन अगर ये मरण स्थान में कोई प्लैनेट आया है तो वो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए आया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कुंडली भी लेंगे इसके ऊपर और वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन सी, बिकॉज आई हैड सीन मैनी कुंडलीज, आई हैड सीन दीज कॉम्बिनेशंस एंड exactly the same things are happening. One is very like, you know, I will tell the story of that, why the planets are in particular house, what kind of दोष it is creating, कैसे कैसे दोष क्रिएट हो रहे हैं, और उस प्लैनेट से जो ये दोष क्रिएट हुए ना उससे रिलेटेड बर्थ के टाइम पर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो एक्टिविटीज़ भी मैं खुद से वो सुन करके भी आई वाज शॉक्ड कि वो इतना माइन्यूटली भी इंसिडेंट्स हुए लोगों की लाइफ में। तो ये जो मरण कारक जब आते हैं ना ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो अब राहु, जैसे मून तक हमने किया ना, राहु 9th स्थान में जब भी होगा, 9th प्लेस पे जब भी होगा, 9वें स्थान पर, तो वो हमेशा मरण कारक होगा। क्यों होगा? बिकॉज 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, वो गुरु का स्थान है। और राहु कैसा है? राहु किसी भी चीज़ को पाने की भूख है, डिज़ायर है। राहु अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, राहु इल्यूजन्स है, राहु स्मोक है, धुआं है, राहु इलीगल एक्टिविटीज़ को दिखाता है। राहु बनी हुई परंपराओं को तोड़ना जानता है, वो कभी भी किसी बाउंड्री में नहीं रहेगा कि अगर हमारे घर का सिस्टम ये है, कल्चर ये है या ये संस्कार है, तो राहु विल ऑलवेज ब्रेक दैट कल्चर, ब्रेक दैट संस्कार। मतलब जो राहु जो भी ट्रेडिशन चला रहा है उसको ब्रेक करता है ना, वो राहु है। जो कन्वेंशनल मेथड है उसको ब्रेक करता है, वो राहु है। तो और 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलीजन, जहाँ हमको अपने जो मर्यादाएं हैं, जो हमको हमारे धर्म है उसको फॉलो करना है, हमको गुरुओं का आदर करना है, जो हमको संस्कार दिए उनको आगे लेके जाना है। इसके लिए राहु यहाँ पे मरण कारक स्थान में है। और ये क्यों है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अदर वीडियोज़ में। नाउ आफ्टर दैट सन वाई सन इज गेटिंग दिस मरण कारक स्थान। अगर 12th हाउस में किसी का सन होगा तो वो मरण कारक क्यों है? रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये जो हाउस है ना ये लॉस का हाउस है, इट्स अ हाउस ऑफ लॉसेस। सन इज कंसीडर्ड एज अ किंग, वो राजा है। राजा और लॉस, देयर इज़ नो सिमिलैरिटी और कंपैरिजन। राजा सिर्फ राज्य करना चाहता है, राजा एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, वेयर एज ये जो हाउस है, दिस हाउस रिप्रेजेंट सेल्वेशन, ये मोक्ष का घर है। ठीक है, लेट गो करने का है, माफ़ कर देने का है, फॉरगिव कर देने का हाउस है। और ये हाउस मतलब आपको ये दिखाता है कि चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ से क्लियर करके, लेट गो करके मोक्ष की तरफ आप अपनी जर्नी तय कर सकते हो, वो आपको ये हाउस दिखाता है। वेयर द सन इज़ फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्ट। और उनको क्यों होता है? क्योंकि किंग का क्या काम है? किंग का काम लेट गो करना नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सज़ा देना है, जिससे कि उनका जो सिस्टम है वो बराबर चले। अगर वो सबको माफ़ करेंगे तो फिर कभी तो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज रूल ब्रेक करेगा और उनको पता है ये माफ़ कर देंगे। तो दैट्स द रीज़न किंग हैज़ टू गिव पनिशमेंट फॉर द पर्टिकुलर जो भी एक्ट हुआ है उसके लिए। तो इसके लिए सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स के लिए ये मारक स्थान है।
और मरण कारक स्थान हम इसको बोलते हैं। इनका जो मरने का कारण, अब आप बोलोगे मरना ऑफ कोर्स मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये सारे प्लैनेट्स अगर किसी चीज़ को डैमेज करेंगे, किस चीज़ की सिग्निफिकेंस को डैमेज करेंगे, किसी लिविंग एंटिटी की सिग्निफिकेंस, इट डजंट मीन डायरेक्टली इट विल गिव अ डेथ। सपोज कोई बच्चा हुआ, उसके फादर मतलब उसके हाउस में सपोज सन 12th हाउस में है, तो इट डजंट मीन दैट द फादर विल डाई। नो, इट डजंट मीन इट मीन्स लाइक अगर सन वहाँ पर है तो सन विल गिव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द फादर ऑफ दैट नेटिव। जिसकी भी एक कुंडली है उसके फादर को वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे। सन मतलब सन इज़ फादर, ठीक है, सन पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये हाउस भी लॉस का है, ठीक है, तो फादर को लॉसेस होंगे, किसी और को तकलीफ नहीं होगी, फादर को बीमारी होगी, फादर के बिजनेस में लॉस होंगे। और सन अगर किसी का 12th हाउस में होता है तो उस इंसान को ना अपनी बातें इम्पोज करने का, सामने वाले के ऊपर ना इम्पोज करने का बहुत ज़्यादा मतलब एक एटीट्यूड रहता है कि वो अपनी चलाए। ये सन की कर्स मिला हुआ है। ये आपकी जो कुंडली है ना, अगर आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंद्र दोष। यू हैव अ दोष, इंद्र दोष, विच इज़ लिटिल वी कैन से लिटिल डीप टॉपिक। वो थोड़ा उसको पद्म पुराण में आप पढ़ोगे तो यू विल गेट द स्टोरी ऑफ इंद्र एंड अहिल्या। तो उसका ऋषि गौतम और उनकी जो पत्नी थी अहिल्या और उनके साथ इंद्र ने जो छल किया था, उसकी स्टोरी विच इज़ कनेक्टेड विद द इंद्र दोष। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं सन के ऊपर बनाऊंगी कि वाई द सन इज़ गेटिंग लाइक अफ्लिक्टेड, और उनको मरण कारक स्थान यहाँ पर क्यों मिला है और ये इंद्र दोष क्यों कहलाता है। तो वो पद्म पुराण में आप देखोगे वहाँ पर मिल जाएगा। इवन रामायण के बालकांड में भी वो आपको प्रसंग मिल जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मरण कारक स्थान है प्लैनेट्स। कभी कभी हमारे जो लोगों को ना मतलब परेशानी होती है और हम लोगों को कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिलता ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज प्लैनेट्स। मे बी हमेशा ऐसा होता है ना कि जुपिटर तो अच्छा रिजल्ट देगा, शनि हमेशा ख़राब रिजल्ट देगा। नहीं भाई, शनि यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वो कारक है उस घर का। अभी किसी की जैसे मेरी कुंडली में सैटर्न कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 2 में सैटर्न यहीं बैठे हुए हैं, तो सैटर्न इज गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट टू मी बिकॉज सैटर्न इज अ कारक ऑफ दिस हाउस। तो सैटर्न इज नॉट गिविंग एनी हार्म बिकॉज देयर इज नो आस्पेक्ट, मतलब सैटर्न के ऊपर कोई आस्पेक्ट ही नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट का कोई आस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी से अगर मैं उसको जोड़ूँ, स्ट्रिंग बनाऊँ, तो वो जुपिटर के साथ आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको जो हमारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब यही जुपिटर यहाँ बैठ गया तो यहाँ बैठ कर के जुपिटर भी प्रॉब्लम दे देंगे 3rd हाउस से रिलेटेड। तो हमको हमेशा ऐसा नहीं कि मैलेफिक प्लैनेट्स ही प्रॉब्लम देते हैं, कभी कभी बेनिफिक प्लैनेट्स भी अपने प्लेसमेंट की वजह से अगर वो मरण कारक स्थान पर पहुँच जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब वाई दिस प्राइमरी कारक है, प्राइमरी कारक का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट जब इस हाउस में बैठा है तो उसको उस हाउस के लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसको बेनिफिट दे रहा है। अभी जैसे सूर्य है, सूर्य इसके 1st हाउस के कारक हैं और सूर्य हम सबको पता है कि 1st हाउस में एग्जॉल्ट भी होते हैं एरीज में, स्पेशली एरीज लग्न में अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो इट विल गो इनटू द एक्सोल्टेशन। ठीक है, एक्सोल्टेशन में जाने का मतलब है कि वो उच्च के होकर के अपने पूरे फल दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर सन 1st हाउस में किसी के बैठे हुए हैं तो सन टॉक्स अबाउट द फेम, सन टॉक्स अबाउट द गुड हेल्थ, सन टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस, क्योंकि 1st हाउस हमारे किस किस चीज़ का कारक है, हमारी खुद की पर्सनालिटी का, हमारे फेम का, हमारे नाम का, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी हेल्थ का। तो ये सारी चीज़ें अगर सन के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगी, सन के साथ जुड़ जाएंगी, तो सन हमको क्या देगा, बहुत रिकग्निशन देगा, फेम देगा। अगर उस पर अफ्लिक्शन नहीं होता है तो सन यहाँ पर लग्न में बैठ करके बहुत अच्छे काम करता है। हाँ, गंजापन देता है, लोगों के बाल उड़ जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी गुड अबाउट सन। सेकेंड इज जुपिटर। जुपिटर 2nd हाउस में बहुत अच्छे माने गए हैं, उसके कारक माने गए हैं। रीज़न है क्योंकि वो वेल्थ इज़ व्हाट, मतलब एक तो जुपिटर का पहले आप देखो, जुपिटर क्या है, ग्रोथ देते हैं, विजडम देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो किसी परिवार में ग्रोथ देना मतलब उस परिवार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
आराम से बच्चे हो रहे हैं, जनरेशन्स बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो ग्रोथ दे रहे हैं, फैमिली में ग्रोथ दे रहे हैं, जो भी घर में वेल्थ आ रही है उसमें भी ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। तो ये गुरु है, तो यहाँ पर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड जुपिटर। तो यहाँ पर जुपिटर को सेकेंड हाउस दिया गया है एज अ कारक, प्राइमरी कारक। सेकेंड इज अदर सेकेंडरी कारक्स भी हैं, दूसरे कारक भी, लेकिन ये प्राइमरी काम करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड इज मार्स। मार्स इन थर्ड हाउस टॉक्स अबाउट द पराक्रम, क्योंकि पराक्रम का भाव है। मार्स क्या है? आपकी एनर्जी है, तो आप अपनी सारी एनर्जी कहाँ डिफ्यूज़ करना पसंद करते हो? अपने पराक्रम में, काम करने में, ठीक है। तो इसके लिए इनको मार्स को ये दिया गया, अगर मार्स यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सामने वाले को काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं कि आप बिना काम किए, बिना कर्म किए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मार्स को यहाँ पर कारक बताया गया इस मतलब इस थर्ड हाउस का। फोर्थ में वीनस और मून दोनों आ जाते हैं। तो मून तो सबको पता है, फोर्थ हाउस में मून बहुत इसीलिए अच्छे हैं बिकॉज मून इज़ मदर, ये माँ का घर भी है, सुख भाव भी है, तो मून इसके लिए यहाँ पर है। और वीनस टॉक्स अबाउट द लग्जरी, जिस घर में लग्जरी होगी, गाड़ी होगी, मून मदर होगी, प्यार होगा, कंपैशन होगा, तो वो घर तो वैसे भी बहुत कंफर्टेबल होगा। तो वीनस लग्जरी है, मून माँ है, प्यार है, तो उस दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन होता है फोर्थ हाउस में, तो ये दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि जब भी इंसान थक के घर में आएगा बाहर से काम करके, तो उसको क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए, उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए, उसको क्या चाहिए? इमोशंस चाहिए, मतलब इमोशनली सामने वाले के साथ कनेक्ट हो पाए जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो दैट्स द रीज़न मून एंड वीनस गॉट दिस फोर्थ हाउस। आफ्टर दैट दिस फिफ्थ हाउस, अगेन फिफ्थ हाउस टॉक्स अबाउट योर विजडम, योर एजुकेशन, योर इंटेलिजेंस। इसके लिए जुपिटर को यहाँ पर मिला है। फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन भी है, मतलब अगर कोई आप क्यों बोलते हो कि किसी ज्योतिषी को का कनेक्शन एट्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन इज़ वेरी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स ऑकल्ट, फिफ्थ हाउस टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग का है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन, कभी भी कोई ज्योतिषी के पास आता है तो ये पूछने नहीं आता बताओ आज क्या चल रहा है। कुछ होते हैं जो टेस्ट करते हैं अपने पास्ट, प्रेजेंट, देन दे आस्क अबाउट द फ्यूचर, बट 90% पीपल आस्क अबाउट द फ्यूचर। वो 90% लोग यही बोलते हैं कि आप ना भविष्य के बारे में बताओ कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, या हमारी जॉब लगेगी, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, जो भी ये बिजनेस है क्या है, जो भी हर चीज़ कब होगा, फ्यूचर टेंस में पूछते। तो दिस फिफ्थ हाउस टॉक्स अबाउट द फ्यूचर। तो जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर के बिना, ज्ञान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए जुपिटर को फिफ्थ हाउस है, पढ़ाई का हाउस है, बच्चों का, हमको बेबीज देने में कौन सहायक है? जुपिटर। हमारी फैमिली की जो ग्रोथ करता है वो कौन करता है? जुपिटर। तो दैट्स द रीज़न जुपिटर यहाँ पर बहुत उनके कारक, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल माने गए हैं, और ये जुपिटर के लिए प्राइमरी कारक हाउस है, मतलब प्राइमरी प्लैनेट है इस हाउस के लिए जुपिटर। आफ्टर दैट सैटर्न सिक्स्थ हाउस के प्राइमरी मतलब जो कारक प्लैनेट्स हैं उसमें क्यों माना गया? बिकॉज सिक्स्थ हाउस हमारा डेली वेजेस का हाउस होता है, जो हम डेली काम करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, डेली सर्विसेज का भी हाउस है। जिन लोगों को डेली मजदूरी भी मिलती है ना, मजदूर जो लोग डेली काम करते हैं, डेली उनको जाते हैं काम पर और उनको डेली का पैसा मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो सिक्स्थ हाउस। यहाँ पर सैटर्न क्या है ना, बहुत मेहनत कराते हैं, बिना मेहनत के, चाहे वो मजदूर करें या चाहे हम लोग करें, जब तक हम डेली कॉन्स्टेंटली कुछ काम नहीं करेंगे, हमारे काम में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो तब तक हमको कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। तो सैटर्न यहाँ पर बैठ करके ये बताते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे, डेली कंसिस्टेंसी से काम करोगे, ये डेली रूटीन का भी हाउस है, अपना डेली रूटीन मेंटेन करोगे। रूटीन मेंटेन करने के लिए क्या, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तकलीफ होती है किस इंसान को? रूटीन क्लॉकवाइज मिलिट्री लाइफ जीनी है। हर इंसान ये चाहता है जब मर्जी हो तब उठे, जब मर्जी हो तब सोए, जब मर्जी हो तब घूमने जाए, लेकिन सैटर्न इस चीज़ के एकदम अगेंस्ट है। सैटर्न वांट्स अ पर्सन टू बी इन अ डिसिप्लिन, तो इसके लिए सैटर्न को ये हाउस मिला है। आफ्टर दैट वीनस हम सबको पता है, बिकॉज लिब्रा का साइन आता है, इट्स अ हाउस ऑफ योर मैरिज, इट्स अ हाउस ऑफ योर बिजनेस ऑल्सो। तो वीनस यहाँ पे बिजनेस में जब तक पैसा नहीं आएगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, तो कोई मतलब नहीं है ना उस बिजनेस का। इट रिप्रेजेंट फीमेल ऑल्सो। तो वीनस को यहाँ का कारक तत्व, कारक प्लैनेट बताया गया है। आफ्टर दैट अगेन एट्थ हाउस वापस से सैटर्न को मिला है। सैटर्न को हम लोग देखते हैं दुख का कारक, मिजरी का कारक, हमारी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिस एट्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और सैटर्न क्या है, सैटर्न इज़ वेरी गुड टू ब्रिंग अ पर्सन, टू पुल अ पर्सन इनटू अ पर्टिकुलर कंडीशन। आप देखो ना, शनि की 7.5 में लोग सबसे ज़्यादा परेशान, हर इंसान शनि से डरता है। शनि आ गए क्या होगा, शनि की महादशा चल रही है क्या होगा, शनि की अंतरदशा भी आ गई तो भी क्या होगा, शनि की 7.5 आ गई तो क्या होगा, शनि का ट्रांजिट मेरे लग्न पे हो रहा है तो क्या होगा, शनि का ट्रांजिट मेरे धन भाव पर हो रहा है तो भी क्या होगा। तो हर वक्त घूम के शनि आ जाते हैं। तो शनि की एक हैबिट है कि शनि इंसान को ना रास्ते पे लेके आते हैं, इसके लिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं। वो प्रॉब्लम्स ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारक बनती है। जो इंसान अगर जिस इंसान ने अपने 6th हाउस को पॉजिटिव कर लिया ना, जो कंसिस्टेंसी में बिलीव करने लगा, कांस्टेंट एफर्ट्स डालने लगा, डेली काम करने लगा, अपने रूटीन को मेंटेन करने लगा, उसकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन जिसने अपने 6th हाउस को ख़राब कर दिया, डेली रूटीन को ख़राब कर दिया, जो डेली का हमारा काम करने का तरीका है, हमारी जो सर्विसेज देनी है उसको ख़राब कर दिया। आप ये हमारी डेली सर्विसेज भी हैं। कोई कोई होता है ना किसी ऐसे काम में वेर यू गिव अ डेली सर्विस, जैसे सिंपल सी चीज़ पकड़ लो, जॉब भी तो डेली सर्विस है, लोग डेली जाते हैं। कोई इंसान महीने में 15 दिन छुट्टी मारेगा तो कितने दिन उसको कंपनी सस्टेन करेगी, निकाल देगी। तो निकालने से क्या होगा, उसके लाइफ में वापस से ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, चेंज आया ना उसकी लाइफ में। बट वो कैसा चेंज आया कि उसको वो एडवर्स है, उसके लिए गलत है, नेगेटिव है। तो ये जो हाउस है 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट्स द रीज़न शनि गॉट दिस प्ले। शनि इज़ वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ही इज़ अ मास्टर ऑफ, वो एकदम मास्टर है कि किसी को कैसे कोई चीज़ सिखाई जाती है। नाउ जुपिटर 9th हाउस, सबको पता है जुपिटर 9th हाउस मतलब जुपिटर इज़ गुरु। जुपिटर 9th हाउस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बिकॉज 9th हाउस इज़ योर पुण्य भाव, 9th हाउस इज़ योर रिलीजन, 9th हाउस इज़ द टेम्पल्स। तो जुपिटर सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स 9th हाउस में देते हैं। 2nd हाउस में दिए जुपिटर ने, 5th हाउस में दिए, 9th हाउस में दिए एंड 11th, 4 घरों में जुपिटर दे रहे हैं। और सैटर्न 6th, 8th एंड 12th। तो मेजरली हम लोग जब भी बोलते हैं ना, सैटर्न का ट्रांजिट और जुपिटर का ट्रांजिट बहुत बड़े ट्रांजिट हैं, इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रीज़न बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइंग मैनी हाउसेज। दे हैव 3 ऑल्दो मार्स के पास भी है, लेकिन मार्स का ट्रांजिट जल्दी हो जाता है। ये 2.5 साल रहेंगे। सैटर्न तो 2.5 साल तक कौन परेशान रहेगा, उनके 3 एस्पेक्ट होते हैं। जुपिटर के भी चलो 3 एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन जुपिटर से लोग इतना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन सैटर्न से परेशान होते हैं। तो लेकिन इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि सैटर्न और जुपिटर का हमको ट्रांजिट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं। सिर्फ आप D1 देख करके कर दिया नहीं, D9 देखा नहीं, लेकिन ट्रांजिट, गोचर, महादशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप देखो। तो स्पेशली ट्रांजिट तो सारे प्लैनेट्स के मैटर करते हैं। अगर छोटे छोटे से इवेंट्स होने वाले हैं कि जॉब लगने वाली है, नहीं लगने वाले, अगले महीने क्या होने वाला है, देन यू हैव टू सी द ट्रांजिट ऑफ द मर्करी ऑल्सो, मार्स ऑल्सो। छोटे छोटे ट्रांजिट भी देखने हैं, सन का भी ट्रांजिट देखना है, बट बड़े जो ट्रांजिट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आफ्टर दैट वी कम ऑन द साइन हियर, ऑल्दो सन प्राइमरी कारक में नहीं, प्राइमरी कारक इसके मर्करी हैं। इसके अलावा तो से सैटर्न भी है सेकेंडरी कारक, बट हम लोग वी विल टॉक अबाउट द मर्करी। मर्करी इज़ द प्राइमरी कारक ऑफ दिस 10th हाउस। मर्करी हमारी इंटेलिजेंस है, मर्करी हमारी लर्निंग पावर है। कोई इंसान जिसके अंदर लर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी, सीखने की क्षमता नहीं होगी, वो इंसान कैसे सीखेगा। ये कर्म भाव है। हमको बोलते हैं ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप लाइफ की एंड तक, अंत समय तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। इसी तरीके से व्हेन मर्करी इज प्लेस्ड इन दिस हाउस, दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड प्लेसमेंट बिकॉज मर्करी आपको चीज़ों को सीखने की, आप कर्म भाव में रहोगे, अपने ऑफिस में रहोगे, अपने वर्क प्लेस पर हो और आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो वन डे। और जिन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है ना, छोड़ दो, मुझे नहीं सीखना, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं सीखना, ठीक है, ये क्लैरिकल जॉब है, डेली रिपीटेड जॉब है। आप देखो कुछ लोगों में तो वो रिपीटेड जॉब पर, जिस जॉब पर लगे उसी पोजीशन से वो रिटायर हो गए। बट कुछ लोग होते हैं कि जो वहाँ बैठ कर के ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स दे करके अगर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ सर्टिफिकेशंस करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपनी स्किल्स को पॉलिश करके और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो लोग प्रमोशंस मिलते हैं, उनको आगे बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ मर्करी। तो मर्करी हैज़ दैट कैपेबिलिटी, मर्करी के पास इतनी क्षमता है कि वो सीख ले चीज़ों को और सिखा दे अपने आजू बाजू वालों को। तो मर्करी कम्युनिकेशन भी है, इसीलिए जो स्पीकर्स होते हैं दे हैव अ वेरी गुड मर्करी। नाउ इट्स 11th हाउस। यहाँ पर जुपिटर अगेन ग्रोथ,
ये किस चीज़ का हाउस है? इच्छा पूर्ति का घर है, हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट का घर है, हमारे एक्सपेंशन का घर है। यहाँ पर हम अपने इसको देखते हैं, लाभ को देखते हैं। लाभ यहाँ पर लाभेश बोलते हैं। यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा होता है वो हमारा लाभेश बन जाता है। लाभेश मतलब ये धनेश है और ये लाभेश बन जाता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो भी नंबर की राशि लिखी होगी उसको हम बोलेंगे धनेश, यहाँ पर जो भी नंबर की राशि लिखी होगी लाभेश। तो ये लाभ का भाव है, इसके लिए उनको लाभेश बोलते हैं। तो जब जुपिटर लाभ के भाव में बैठते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको ग्रोथ देते हैं उस चीज़ को। आफ्टर दैट सैटर्न अगेन कम्स हियर। सैटर्न वापस से, जैसे मैंने बताया, वो मिजरी है, लॉसेस है। हाँ, ये वाला जो सेकंड हाउस है ना, ये लॉसेस, सॉरी 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ लॉस। सैटर्न इज अ कारक ऑफ मिजरी, बट सैटर्न इज योर कर्मा ऑल्सो। आपके कर्म यहाँ पर ये इसीलिए है क्योंकि ये कर्म फल दाता है। आप जिस तरीके के कर्म करोगे आपको उसी तरीके का फल मिलेगा। यहाँ आपको सेल्वेशन भी मिलता है। ये मेडिटेशन का भी हाउस है, ये अच्छी नींद का भी हाउस है। किसी के साथ खराब कर्म करके आओगे ना तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आप कोई सत्कर्म करके आए हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये सैटर्न, क्योंकि नींद का हाउस है ना, सैटर्न कर्म फल दाता है। इसके लिए आपके जो भी लॉसेस होंगे उनकी कैलकुलेशन सैटर्न करके आपको देंगे। आपको लॉसेस होने नहीं होने, जेल जाना है नहीं जाना है, आपको सैल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति होनी है नहीं होनी है, आपको मेडिटेशन में मन लगना है नहीं लगना है, इसके कारक प्लैनेट ये हैं। तो मैंने जैसे इसके बाद ना हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ये मरण कारक स्थान। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी ये जो मरण कारक स्थान में जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी रेमेडी सिर्फ उसी प्लैनेट के पास है जो प्लैनेट इसका कारक है, उस पर्टिकुलर हाउस का कारक है। इन केस ऑफ किसी की कुंडली में जुपिटर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर बैठे हुए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप ना जुपिटर की लाख रेमेडी करो कभी ठीक नहीं होगा। आपको मार्स के पास जाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए, क्योंकि उस भाव के जो कारक हैं आपको वही हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। वो हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें रेमेडीज़ भी बताऊंगी मैं कि किस तरीके के रेमेडीज़ हम लोग कर सकते हैं।